महापुरुषों के बारे में आम लोगों को बेहतर और विस्तार से जानकारी देना था। तो वहीं नगर निगम ने 2017 में नोएडा की एक कंपनी को इस म्यूजिकल फाउंटेन को सरकार को दिए जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इस पूरे सिस्टम की लागत लगभग 7 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। इसमें 4 करोड़ 50 लाख कंपनी को बतौर एडवांस भी दे दिया गया और इसके बाद साल 2019 में जब पूरा म्यूजिकल सिस्टम बनकर तैयार हो गया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसका लोकार्पण कर दिया और लोकार्पण के 1 महीने बाद ही 7 करोड़ की लागत से बनाया गया ये फाउंटेन बंद हो गया। यानी कि नगर निगम के 5 करोड़ रुपए पानी में ऐसे ही बह गए। रिपोर्ट देखिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसमें म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण कराया गया और आप साफ देखेंगे कि हम उसका बाकायदा उद्घाटन भी कर दिया गया। इसकी जो कीमत आई वो लगभग 7 करोड़ रुपए आई और नगर निगम ने उसका भुगतान भी कर दिया और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और साथ में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जो थे उन्होंने इसका बाकायदा उद्घाटन किया और 2019 में इसका उद्घाटन हुआ और जब से बराबर ये कुछ दिन चालू रहा है, इसके बाद ये बंद कर दिया गया। आप साफ तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये वही म्यूजिकल फाउंटेन स्क्रीन है और एक जब रात में ये चलती थी तो इसकी में स्क्रीन की एक लेयर बनती थी और इसकी जो कीमत है वो नगर निगम ने इसका लगभग 7 करोड़ में इसका टेंडर हुआ और 5 करोड़ का इसका भुगतान कर भी दिया, लेकिन वो 5 करोड़ इस समय बिल्कुल पानी में दिखाई दे रहे हैं। आप साफ तौर पर देखेंगे जितना बड़ा जो म्यूजिकल जो सिस्टम लगाया हुआ है जिसे हम फाउंटेन कहते हैं वो यहाँ लगाया हुआ है और इसकी बाकायदा आप देखेंगे इसके पीछे जो एक लगा हुआ है उसमें उसके स्क्रीन बनती थी, उसमें पानी के द्वारा इसकी स्क्रीन बनाई जाती थी। इसका जो संचालन है वो एक नोएडा की कंपनी कर रही है और कंपनी का ये कहना है, कंपनी के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अभी तक हमारा भुगतान नहीं हुआ है, इसी के चलते हम इसको अभी संचालित नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर एक बड़ी बात है और अब हम आपको और भी दिखाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर शाम को 300 लगभग चला करते थे और इस पर यहाँ लोगों को की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था थी। लोग यहाँ पर शाम को आते थे और बैठते थे और उसका जो फीस थी, जो उसकी कॉस्ट थी वो 40 रुपए पर व्यक्ति के आधार पर यहाँ पर लिया जाता था और लोग यहाँ पर बैठ के और शाम को कहने की एंजॉय करते थे और इसी के चलते इसका ये निर्माण कराया गया था। लेकिन कहने के नगर निगम की लापरवाही और जो कंपनी है, कंपनी की उदासीनता के चलते ये बंद पड़ा हुआ है। जब इनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, जो कंपनी है वो बिल्कुल बोलने को हम आपको और दिखाते हैं कि ये भोपाल का काफी बड़ा यहाँ तालाब है और पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ये पीछे और भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बोट क्लब भी है और यहाँ पर लोग आकर शाम को बोटिंग भी करते हैं। अब आपको हम शायद दिखाई दे रहा होगा कि बोटिंग के साथ साथ यहाँ एक बहुत शाम को बिल्कुल एक जलसे जैसा माहौल यहाँ पर होता है। और ये इस फाउंटेन जो म्यूजिकल फाउंटेन है इसका जो टेंडर दिया गया है वो रिफ्लेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा की कंपनी है उसे 7.25 करोड़ रुपए में लगभग दिया गया है और कुछ भुगतान हो गया है। लगभग अभी 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान नगर निगम द्वारा बकाया है। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर कहेंगे कि अभी जो पूरा पैसा है 5 करोड़ के लगभग पानी में पड़ा हुआ है और यह कंपनी ये दावा कर रही है कि अगर मुझे भुगतान नहीं मिला तो हम इसको चालू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके एक रूटीन के खर्चे होते हैं, चौकीदार होते हैं, साथ में मेंटेनेंस करने वाले लोग होते हैं, वो बराबर काम कर रहे हैं। तो वहीं नगर निगम ने 5 करोड़ देने के बाद भूल गया है कि इसे चालू करना है कि नहीं करना है। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि पब्लिक के पैसे को कैसे बर्बाद किया जाता है वो साफ तौर पर बानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। का पैसे के दुरुपयोग, पब्लिक के पैसे की बर्बादी कैसे की जाती है हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। जब इसके बारे में जो इसके इंजीनियर हैं सागर गंगवार करके उनसे जब बात की गई तो उनका वो कैमरे के सामने आने से साफ बच रहा है। कोई भी नगर निगम का अधिकारी, कोई भी नगर निगम का वरिष्ठ अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो कुछ भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। और तो वही कंपनी है, कंपनी अड़ी हुई है कि जब तक मुझे भुगतान नहीं मिलेगा, और साफ तौर पर बात है कंपनी को भुगतान नहीं मिलेगा तो कंपनी कैसे ये सर्वाइव कर पाएगी। जो ठेके दिए गए हैं या जो टेंडर हुआ है उसका अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया गया है। पहले ये आरोप लगाया जा रहा था कि इसमें पानी नहीं है, इससे चालू नहीं है। जब पूरा तालाब लबालब भरा हुआ है तो पानी भी पूरा इसमें पर्याप्त है, इसके बावजूद भी उस फाउंटेन को नहीं चालू किया जा रहा है। भोपाल में म्यूजिकल फाउंटेन के नाम पर
7 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 4 करोड़ 50 लाख कंपनी को शुरुआती तौर पर भुगतान कर दिया गया है। 2.5 करोड़ रुपए अभी बकाया है। बकाया न मिलने से कंपनी ने काम बंद कर दिया है। कंपनी का तर्क है कि जब तक 2.5 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, म्यूजिकल फाउंटेन चालू नहीं हो सकता। वहीं इस प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट संगीत वर्मा का कहना है कि देश का सबसे बड़ा फाउंटेन है। नोजल के माध्यम से तालाब में पानी की स्क्रीन बनती है, जिसमें राजा भोज सहित महात्मा गांधी जैसे महानायकों की जीवनी को दिखाया जाएगा। बात हो गई है, जल्दी निगम के अधिकारी बकाया भुगतान करने की बात कह रहे हैं। दरअसल भोपाल म्यूजिकल फाउंटेन शो की तैयारी इसलिए की गई थी कि राजा भोज से जुड़ा हुआ भोपाल का वास्तविक इतिहास एक सुंदर माध्यम से भोपाल की आने वाली पीढ़ियों के सामने आ सके, और इसका डिजाइन और इसका जो पूरा का पूरा कंटेंट है, ये इसके लिए मुझे नगर निगम द्वारा नियुक्त किया गया। इस फाउंटेन में 116 नोजल लगे हैं। अगर आप अक्षरधाम दिल्ली का फाउंटेन देखेंगे, इसमें 116 3D नोजल लगे हैं। अक्षरधाम दिल्ली में केवल 16 3D नोजल लगे हैं। ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 40,000 ल्यूमेंस का प्रोजेक्टर है। और मैं बड़े गर्व से ये कहता हूं कि अक्षरधाम फाउंटेन की लागत 120 करोड़ है। ये फाउंटेन लगभग 7.25 करोड़ में बनकर तैयार हो गया। वहीं नगर निगम की आमोद प्रमोद के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद निगम कमिश्नर का कहना है कि कंपनी को धीरे धीरे पैसे करके दिए जा रहे हैं। फरवरी तक प्रोजेक्ट दोबारा चालू हो जाएगा। ये मैंने एक्चुअली पिछले बार एक बार चालू हुई थी, उसके बाद फिर बंद हो गई थी। अभी हमने रिव्यू कर लिया हमें, उनको कुछ पार्ट पेमेंट भी किया गया है, बाकी बिल भी प्रोसेस में है। वो लोग अभी वापस उन्होंने रिपेयर करना भी स्टार्ट कर लिया है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब 1 महीने करीब समय में उसको वापस स्टार्ट कर लेंगे। 2019 में लोकार्पण करने वाले तत्कालीन मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि ये प्रोजेक्ट शुरू से ही विवादों में है, क्योंकि जब इसकी मंजूरी मिली थी उसमें भाजपा सरकार थी। हमने बड़ा दिल दिखाते हुए इसका लोकार्पण भी कर दिया था, लेकिन कमीशन और अधिकारियों की मनमर्जी के रवैये के चलते नगर निगम के 7 करोड़ रुपए डूबने की कगार पर है। एक तरफ निगम के पास स्ट्रीट लाइट और वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो दूसरी तरफ निगम करोड़ों रुपए फिजूल खर्ची में बर्बाद कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जमकर पैसे का बंदरबाट किया है। मैं समझता हूं कि ये शुरू से ही एक डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट रहा है, जो आज भी डिस्प्यूट में है। मैं समझता हूं कि और वहां की जगह वगैरह भी नगर निगम ने उनको दे दी। नगर निगम के पास स्ट्रीट लाइट के पैसे देने के पैसे तो है नहीं। ये वहां पर जो बाकी चीजें जो खर्चा आएगा वो कहां से देगी, और कम से कम टिकट की वसूली तो नगर निगम करती। विपक्ष को घेरते हुए तत्कालीन महापौर आलोक शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम शासक ही दिखाई देते हैं, जबकि भोपाल में 700 सालों से हिंदू शासकों ने राज किया है। और ये म्यूजिकल फाउंटेन एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से महापुरुषों की जीवनी और उनके इतिहास का वर्णन किया जाएगा, जिससे देश और प्रदेशवासी जाने कि हमारे अग्रज कैसे थे। कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस को तो मुस्लिम शासक दिखते हैं, मुस्लिम नवाब दिखते हैं, बेगमें दिखती हैं साहब। 300 साल अगर उनका है तो 1000 साल में हमारे 700 साल का जो कालखंड है वो राजा महाराजाओं का रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो भोपाल है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पृथ्वीराज वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये पेशवा बाजीराव का भोपाल है, ये रानी कमलापति गोंडों का भोपाल है। तो साहब 700 साल का कालखंड नहीं बताएं केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, केवल आप उन्हीं के गुणगान गाओ वोट बैंक के लिए, ये तो नहीं चलेगा। भोपाल नगर निगम विकास कार्य में होने वाले भुगतान, कमीशन खोरी और लेट लफीटी के लिए बदनाम रहा है। सवाल ये उठता है कि अब स्ट्रीट लाइट बिल और विकास कार्यों के भुगतान के लिए पैसे नहीं है, तो इतनी बड़ी रकम निगम ने आमोद प्रमोद में खर्च कैसे कर दी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सब नगर निगम के पैसे को बंदरबाट करने के लिए किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि नगर निगम कब उनका भुगतान कंपनी का करेगी और कब कंपनी इस फाउंटेन को चालू करेगी। कैमरा पर्सन नंदकिशोर सैनी के साथ अरविंद चौहान। बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चौहान लाइव जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। अरविंद, वाकई में सियासत के इस माया जाल में किस तरह से जनता के टैक्स के पैसों की बंदरबाट की है, 7.5 करोड़ रुपए किस तरह से पानी में बहा दिए हैं, वो हम देख रहे हैं।
ये पहला मुद्दा नहीं है रस के 7.5 करोड़ का भुगतान किया गया है। इससे पहले भी नगर निगम ने बहुत सारा भुगतान ऐसा किया है जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जनता की गाड़ी कमाई का इसमें खर्चा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात देखने को रस इसमें यह मिली है कि जो राजनीतिक दल है वो उन्होंने जो महापुरुष हमारे थे उन्हें कहीं न कहीं दलों में बांट दिया है। अगर बात करें राजा भोज को भाजपा अपना कहती है, गांधी को कांग्रेस अपना कहती है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो महापुरुष सभी के होते हैं इन्हें कभी भी राजनीतिक दलों में नहीं बांटना चाहिए। तो वहीं बराबर ये जितने भी राजनीतिक दल हैं वो महापुरुषों को बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसमें ये तय हुआ था, उसमें शासन भाजपा का था, वो तय हुआ था कि राजा भोज की जो चूंकि भोपाल उन्हीं का कहा जाता है, उन्हीं की नगरी है, उनके बारे में जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके बारे में उन्हें बताया जाएगा। लेकिन जब 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ और जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने राजा भोज को दरकिनार करते हुए महात्मा गांधी का प्रस्ताव लाया। फिर महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारा कह सकते हैं कि मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा होने लगा। तो इसके बाद फिर जब भाजपा की सरकार आई तो अब फिर राजा भोज को दिखाया जाएगा। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, एक तरफ नगर निगम पैसा खर्च कर रहा है। सवाल अरविंद ये है कि आप यहाँ पे महापुरुषों को विभाजित कर सकते हैं, देश की जनता नहीं करिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं तो आप महापुरुषों को विभाजित कर देंगे, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से महापुरुषों को वहां पे प्रसारित करेंगे। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा यह है कि 7.5 करोड़ रुपए की बंदरबांट की गई है, उस पे आप जवाब नहीं दे रहे। हिंदू मुस्लिम पे आप राजनीति कर रहे हैं और महापुरुषों को आप विभाजित करते जा रहे हैं। अरे जो असल मुद्दा है उस पे बात क्यों नहीं करते? सवाल यही उठता है, एक तरफ नगर निगम कहता है कि उनके पास पैसा नहीं है और चूंकि पूरे आप देखेंगे पिछली अगर हम कोरोना काल की बात करें, इसके बाद नगर निगम ने बिजली विभाग का पेमेंट नहीं किया, इसलिए उन्होंने लगभग 80% जो शहर की स्ट्रीट लाइट थी वो काट दी। तो दूसरी तरफ उनके पास आमोद प्रमोद के लिए पैसा कहां से आ जाता है, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए बकाया है और 2.5 करोड़ रुपए नगर निगम कह रही है कि भुगतान करेंगे और वो फाउंटेन चालू किया जाएगा। जब नगर निगम के पास पैसा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नगर निगम के पास आ रही है, स्टाफ को वेतन नहीं वो नगर निगम दे पा रहा है, तो 2.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था आमोद प्रमोद एक उनका विभाग होता है जिसके तहत पार्क बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं और फाउंटेन लगाए जाते हैं, उसी के मद में किया गया है। सवाल यह है कि आमोद प्रमोद तब किया जाता है जब पैसा भरपूर आपके पास हो। एक तरफ हम खाने को बैठे हैं, एक तरफ हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ हम आमोद प्रमोद में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। चलो खर्च करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि खर्च कर दिया है तो उसे चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि 7 करोड़ रुपए आपने कंपनी को दे दिए, कंपनी ने फाउंटेन पे म्यूजिकल फाउंटेन लगा दिया, देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन लगाया। और तर्क यह है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और साथ में यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जो महापुरुष है उनकी जीवनी के बारे में आगे आने वाले जो लोग हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसे बताया जाए कि हमारे अग्रज कैसे हुआ करते थे, चाहे विवेकानंद की बात करें, चाहे हम महात्मा गांधी साहब की बात करें, चाहे हम राजा भोज साहब की बात करें, तो इनके बारे में जीवनी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यही एक तरीका है बताने का कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बताया जाए? उसके बहुत सारे दूसरे माध्यम हो सकते थे बताने के लिए, लेकिन आपको रोकना चाहूंगी। संगीत वर्मा प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संगीत जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार संगीत जी। संगीत जी, कहाँ टेक्निकल पेज जो है वो फंस रहा है जिसकी वजह से आप लोग म्यूजिकल फाउंटेन को स्टार्ट नहीं कर रहे? ठीक है, अगर आप लोगों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप लोगों ने इस वजह से इसके स्टार्टिंग इसको इनिशिएट करने में आप लोगों ने रोक लगा दिया। बीच का कोई रास्ते निकाल सकते थे? आप लोग ये भी कर सकते थे कि भाई ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, जो भी मतलब टिकट के जरिए जो भी रिकवरी हमें मिल रही है, पैसा आ रहा है, हम उसको यूज करते हैं, दूसरे एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकते हैं। ये भी एक रास्ता निकल सकता था। देखिए, पहली बात तो ये है, मेरा कोई भुगतान नहीं रुका है, भुगतान वेंडर का रुका है। मैं नगर निगम का कंसल्टेंट हूँ। जिस व्यक्ति ने ये फाउंटेन बनाया उसका कुछ भुगतान शेष है। दूसरी बात ये कि ये नहीं, तो जिम्मेदारी, यू आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल हियर, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि आप यहाँ पे एक बेहद ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, क्योंकि कंसल्टेंट की भूमिका में है आप। अगर जिस वेंडर का पेमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपका रोल बेहद इम्पोर्टेंट है। संगीत जी। जी हाँ, यस। वैसे मेरे केआरएज में नहीं आता है, लेकिन मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए मैंने नगर निगम से आग्रह किया है। उन्होंने वेंडर से बात कर ली है। दरअसल शुरुआत में पेमेंट का विषय था, बाद में कोविड आ गया। कोविड के कारण फाउंटेन बंद रहा, क्योंकि फाउंटेन कई महीने बंद रहता है और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन है, इसलिए उसको वापस चालू करने के लिए कम से कम 1-1.5 महीने का मेंटेनेंस का काम लगता है, जिसके लिए वेंडर की टीम साइट पर दिन रात लगी हुई है। और हफ्ते 10 दिन में, जैसी कि दिसंबर में चर्चा हुई थी वेंडर और नगर निगम के बीच में, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मीटिंग इनिशिएट की थी। तो मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन में अब ये फाउंटेन चालू हो जाएगा।
परसों ही मैं उसकी स्थिति देखने गया था। संतोषप्रद प्रगति है। हाँ। दिन रात लगभग 177 नोजल्स हैं, जिनमें से लगभग 116 नोजल्स ठीक हो चुके हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बाकी नोजल्स पर काम जारी है। ठीक है, ये जो मेंटेनेंस बंद रहता। ओके संगीत जी, ये जो मेंटेनेंस किया जा रहा है कि ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है इसको एक बेहतर तरीके से इसको अच्छा किया जाए, और आप बता रहे हैं कि संतोषजनक स्थिति है, लेकिन इसको मेंटेन करने में अब जो खर्च आ रहा है, जो एक्सपेंडिचर हम देख रहे हैं, उसको कौन बेयर कर रहा है फिर? जी, इसमें कोई भी खर्च नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस जिसने टेंडर लिया है उस ठेकेदार के पास है। इसमें नगर निगम का या सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। तो जब नगर निगम का, सरकार का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बीच का क्या रास्ता आप देख रहे हैं? क्योंकि ठीक है, कोविड की वजह से तो हम न केवल प्रदेश बल्कि देश बल्कि हमने पूरे वैश्विक पटल पे देखा है कि किस तरह से स्थिति किस तरह की रही है, लेकिन बावजूद उसके हम इसको एक बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि आफ्टर कोविड अभी भी है, लेकिन फिर भी उसके बाद से जिस तरह से दिनचर्या चल रही है, तो बीच में भी हम इस तरह का कोई एक प्लान बना सकते थे कि इसको हम तैयार कर देते, इस म्यूजिकल फाउंटेन को स्टार्ट करते। जी, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस अभी पिछले हफ्ते ही जारी हुई है कि पब्लिक शोज के लिए और पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए अनुमति दी जाती है, और उनके लिए गाइडलाइंस क्या होंगी, इनको आए अभी सिर्फ 7 दिन हुए। हमने ये अपेक्षा करते हुए कि अब ये गाइडलाइंस आने वाली हैं, लगभग 2 महीने पहले ही इस काम के लिए वेंडर को बुला के उसको निर्देश दिए थे कि जैसे ही अनुमति मिलेगी उसके 15 दिन में फाउंटेन शुरू करना है। इसके लिए आपके जो भुगतान है वो नगर निगम करेगा, और आपके जो जिम्मेदारी है आप उसको अभी से तैयारी करें। मैं आपसे संगीत जी ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इसको टूरिज्म को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि टूरिज्म आएगा तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू आएगा तो मतलब उससे कई ऐसी जो विकास के कार्य हैं वो पूरे मुकम्मल हो सकेंगे। क्या आपको लगता है कि ये म्यूजिकल फाउंटेन वाकई में वो सोर्स ऑफ इनकम साबित हो सकता है निगम के लिए, जो निगम के जो अदर एक्सपेंडिचर हैं, जिस तरह से निगम घाटे में चल रहा है, उसको ये फायदा पहुंचा सके? मेरा एक निवेदन है छोटा सा। ये पहली बात, देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है। दूसरी बात, ये देश का सबसे आधुनिक म्यूजिकल फाउंटेन है। आप ऐसे समझिए कि अक्षरधाम दिल्ली में सिर्फ 16 3D नोजल हैं, हमारे भोपाल फाउंटेन में 116 3D नोजल्स हैं। तीसरी बात, ये भारत की 6 ऋतुओं के शास्त्रीय म्यूजिक पर बनाया गया है। इसमें इतनी सारी यूनिक फीचर्स हैं कि ये केवल भरोसा ही नहीं, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि निश्चित रूप से ये ग्लोबल टूरिज्म के वर्ल्ड मैप पर आने योग्य है। दुर्भाग्य ये रहा कि 2 साल तो लगातार तालाब सूखता रहा, फिर सरकार बदलने के कारण काफी सारी दिक्कतें हुई, अधिकारी बदले, उसके तुरंत बाद फिर कोविड-19 आ गया, तो कुछ दुर्भाग्य ये रहा कि, लेकिन अब वो फाउंटेन शुरू होने की परफेक्ट स्थिति में है, और मेरा ये विश्वास ही नहीं, मेरा ये आपको निवेदन है कि ये निश्चित रूप से ग्लोबल टूरिज्म के मैप में भोपाल को लेकर आएगा। ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद चौहान है, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अरविंद जी, सवाल कीजिए। देखिए, हमारा सवाल सिर्फ यही है, अभी आपने कहा कि नगर निगम का इसमें कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब नगर निगम ने 7 करोड़ रुपए दे दिया, तो नगर निगम के 7 करोड़ रुपए की कहां से भुगतान होगा, मतलब कहां से उनकी रिकवरी होगी? क्योंकि 7 करोड़ दे दिया है, टिकट के पैसे आएंगे, वेंडर रखेगा, साथ में नगर निगम ने अपनी जमीन भी बहुत सारी दी, क्योंकि हमने जब कंपनी के अधिकारियों का पक्ष जानना चाहा तो वो कैमरे के सामने नहीं आए, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि आप कंपनी को और नगर निगम को दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम आपसे सवाल जानना चाहते कि निगम का जो 7 करोड़ रुपए निगम ने दिया है, तो उसका कैसे पूरा होगा, वो उसकी भरपाई कैसे होगी? क्योंकि 7 करोड़ दे दिया है, 5 साल कंपनी करेगी, जो टिकट का पैसा आएगा वो कंपनी लेगी, क्योंकि कंपनी के अपने खर्चे होते हैं। सवाल ये मेरा निवेदन था अरविंद जी, पहली बात 7 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ, जो कि होना है, 2.5 करोड़ का भी होना है। मेरा निवेदन ये है, 25 फरवरी 2019 को उस आदमी को हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नगर निगम ने जारी किया, हमें 25 मार्च तक उसे उसका 2.5 करोड़ और दे देना चाहिए था, जो हम नहीं दे पाए, निगम की अपनी दिक्कतें थी। दूसरी बात, उसके बावजूद भी उसने लगातार शो मेंटेन किया, साल भर उसका स्टाफ बना रहा। मैं आपको रोकना चाहूंगी, संजीत जी आपको रोकना चाहूंगी, अरविंद जी बने रहिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी,
किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि म्यूजिकल फाउंटेन आप लोगों ने उसका उद्घाटन कर दिया, तमाम चीजें हो गई, लेकिन आज तक वो शुरू नहीं हो पाया, और आपको नहीं लग रहा है कि जनता के पैसे की किस तरह से बंदरबाट कर दिया है कि इस सियासत के मायाजाल में जो जनता का जो पैसा है वो पूरी तरह से पानी पानी बड़े तालाब में बह गया? ये महापौर आलोक शर्मा थे, मैं मंत्री था और कमलनाथ जी को इनवाइट करके वो म्यूजिकल फाउंटेन चालू कराया था, उद्घाटन कराया मुख्यमंत्री से, और उम्मीद थी कि एक अच्छी सौगात भोपाल वालों को मिली है। लेकिन बीजेपी का म्यूजिक कुछ अलग ही चलता है, वो फाउंटेन को उन्होंने मेंटेन नहीं किया, और हालत अब ये हो गई नगर निगम की कि ये इसके पास कोई चीज का भुगतान करने के लिए पैसे ही नहीं है, पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी है। और जब कोई चीज चालू की जाती है, लगाई जाती है, तो पूरा उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर उसके बजट के बारे में पूरा देखा जाता है। लेकिन ये इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसमें वेस्टेज ज्यादा हुआ है। हम अगर देखें तो वो स्मार्ट रोड के बाद जो ब्रिज बना है वहाँ छोटे तालाब पे, वो वहाँ चौराहे पे लगातार जाम होता रहता है। उसमें ये बात हुई थी कि यहाँ एक अंडर ब्रिज बनाएंगे जिससे ट्रैफिक जाम न हो। जो बुलवर्ड रोड बनाया है तो उसमें जो लगाए हैं पेड़ वगैरह वो सब जो असली पेड़ है वो तो उखाड़ दिए, और बाकी पेड़ जो लगे हैं उससे हुआ है। तो ये कुल मिला के वेस्टेज ऑफ मनी इस पुरानी नगर निगम के ज्यादा हुई है, और हमारी मांग है कि ये बढ़िया फाउंटेन बनाए, ये चालू करना चाहिए नगर निगम को किसी भी। शर्मा जी, क्या आप ये देख, क्योंकि निगम ऑलरेडी घाटे में चल रहा है, और जब निगम के पास अपने जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको पैसे देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, बिजली जो स्ट्रीट पे जो लाइटें लगी हुई हैं वो भी क्योंकि बिजली विभाग के द्वारा बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि जो बिजली का बिल है उसका भी भुगतान नहीं किया जाता। मीनवाइल, क्या आपको लगता है कि इस म्यूजिकल फाउंटेन की वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत थी और 7.5 करोड़ रुपए खर्च करना यहाँ पे लाजमी था? भाई, नगर निगम के पास आज की तारीख में जो ठेकेदारों के भुगतान के पैसे नहीं है, कर्मचारियों को भुगतान करने के पैसे नहीं है। उस समय इस तरह का जब बजट नहीं था तो करना नहीं था, और किया है तो उसको चालू करना चाहिए। दोनों से एक चीज तो होना चाहिए, या तो बजट नहीं था तो नहीं करते, और किया है और एक मुख्यमंत्री ने उसका लोकार्पण किया है तो उसको चलाना चाहिए कैसे भी करके। इस तरह से मनी वेस्टेज करने से जो शहर का विकास रुक रहा है। सही कहा आपने, स्ट्रीट लाइट बंद है क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ, हमने इसका धरने प्रदर्शन कैंडल मार्च किया, उसके बाद कुछ जगह की शुरू हो गई, पूरी जगह की फिर भी शुरू नहीं हुई है, और आज भी अंधेरा रहता है बहुत सी स्ट्रीट पर। हमने देखा जो एक ठंडी सड़क कहलाती है जो वृंदावन जाती है शिवाजी चौराहे से, वहाँ कई बार एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी एक पुलिस सिपाही की वहाँ पे एक्सीडेंट में डेथ हो गई क्योंकि लाइट नहीं। ठीक है, कुल मिलाकर जो बजट बना है उसमें ये देखना चाहिए। आपको बस मैं चंद सेकंड के लिए रोक लूँ क्योंकि हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि अभी किस तरह से इस पूरे म्यूजिकल फाउंटेन को वो देख रहे हैं, क्योंकि आपका जुड़े रहना बेहद जरूरी है। आलोक शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार शर्मा जी। शर्मा जी, कब तक म्यूजिकल फाउंटेन स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि जो भोपाल की जनता है वो कह रही है कि भाई हमसे जो टैक्स लिया गया वो उससे तो पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि यहाँ पे कंसल्टिंग जो प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट है संजीत जी, वो कह रहे हैं कि भाई पेमेंट नहीं हुआ, इस वजह से नहीं इसको स्टार्ट किया गया। मैडम देखिए कि भोपाल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, भोपाल की एक गौरवशाली संस्कृति रही है, भोपाल का 1000 साल का जो गौरवशाली इतिहास है वो भोपाल की जनता जनार्दन के सामने आना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। उसको लेकर हमने भोपाल के बड़े तालाब में सभी अनुमति लेकर नगर निगम भोपाल ने फ्लोटिंग फाउंटेन के माध्यम से हम भोपाल की जनता जनार्दन को, आने वाली पीढ़ी को भोपाल के 1000 साल के गौरवशाली इतिहास को बताने जा रहे थे। उसकी हमने तैयारी की थी, और इसको लेकर मध्य प्रदेश में दुर्घटनावश कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बन गई। तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने के बाद इसमें कई प्रकार के रोड़े आए। ठीक है, आलोक शर्मा जी हमारे साथ, पूर्व मंत्री हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं।
शर्मा जी, आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि दुर्घटनावश जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उस वजह से प्रदेश का विकास और भोपाल का विकास रुक गया। जवाब दीजिए। नहीं, दुर्घटनावश जब बनी थी तो आभारी है कि इन्होंने कमलनाथ जी को बुलाया, मुझे बुलाया और उसका वो लोकार्पण कराया। तो अब ये दूसरी दुर्घटना नहीं होना चाहिए कि राज्य की सरकार आ गई और फाउंटेन बंद हो गया। इस दुर्घटना को ठीक कैसे करेंगे, आलोक भाई को ये बताना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो गौरवशाली परंपरा है वो भी दिखाई जाए। फाउंटेन जो आलोक भाई ने शुरू कराया था वो भी लोग उसको देख पाए और एंजॉय कर पाए भोपाल के लोग। बिल्कुल 1000 साल के बाद ये अभी का जो मामला है फाउंटेन, ये तो चले, ये अगर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आलोक शर्मा जी, पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग प्रयास नहीं कर रहे, इस वजह से ये स्थिति है। मैडम ऐसा नहीं, देखिए कांग्रेस की, मैंने फिर कहा कि दुर्घटनावश मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी थी। मेरा कार्यकाल था, मैं अपने कार्यकाल में हमने कार्यक्रम किया। माननीय मध्य प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि थे, जो भोपाल के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फिल्म दिखाई। मेरा उनसे ये कहना था कि इसमें 1000 साल का इतिहास भी सामने बताना चाहिए, क्योंकि ये सम्राट अशोक का भोपाल है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये पृथ्वीराज वंशों का भोपाल है, ये राजा भोज परमार। पीसी शर्मा जी, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति किए जाने का आरोप आप पे यहाँ पे आलोक शर्मा के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसलिए ये लेट लतीफी हुई। नहीं, ये दिक्कत ये है कि फाउंटेन चलता रहता कमलनाथ जी की सरकार होती, लेकिन एक्सीडेंट से और खरीद फरोख्त करके बीजेपी की सरकार बन गई शिवराज जी की, और पैसा तो वहाँ खर्च हो गया, तो ये फाउंटेन दिखेगा कहाँ से? कोई भी गंभीर आरोप आलोक शर्मा जी। पैसा वहाँ खर्च हो चुका है विधायकों को खरीदने में। आलोक शर्मा जी गंभीर आरोप, क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त की है, इसलिए ये म्यूजिकल फाउंटेन बीच में अटक गया। आपने विधायक जी को जोड़ दिया, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। आलोक शर्मा जी, मैं आपकी एक बाइट भी सुना देती हूँ जिसमें आपने खुद मुस्लिम तुष्टीकरण का जिक्र किया है। बाइट प्ले की जाए। बात तो सुनिए ना सर। शर्मा जी, मैं आपको पूरा समय दे दूँ, बाइट सुन लीजिए, बाइट सुन लीजिए। एवरीथिंग इज ओके, लेकिन फाउंटेन मत चालू हो। ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आलोक शर्मा जी, पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ओके है तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी ये है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपकी सरकार के जनप्रतिनिधियों ने, भोपाल के विधायक चाहते थे नवाबों का कार्यकाल दिखाया जाए, हिंदू शासकों का कार्यकाल नहीं दिखाया जाए, और वे तुष्टीकरण की राजनीति। अरे कमलापति जी का भी दिखाओ, परमार राजा भोज का भी दिखाओ, लेकिन फाउंटेन को चालू करो। ऊपर आज ये पूरा का पूरा रुका है। अब मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई है और हम जल्दी से जल्दी इसको चालू कराकर भैया। ठीक। आलोक शर्मा जी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा था कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ और सबको विकास करने की बात की गई थी, सबको साथ लेके चलने की बात की गई थी? दिक्कत क्या है? देखिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। भोपाल का जो वास्तविक इतिहास है वो सामने आना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने फ्लोटिंग फाउंटेन लगाया है उसका भुगतान भी होना चाहिए। भुगतान को अड़ंगे भोपाल के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के विधायकों ने लगाए थे, और मुझे लगा शर्मा जी जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में। भुगतान करना था और भुगतान नहीं किया तो फिर आपका प्रशासक, आपका मुख्यमंत्री आपका क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये प्रशासक आपका, कमिश्नर आपका, मुख्यमंत्री आपका, बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। आलोक शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, संगीत जी आपका भी शुक्रिया, और अरविंद आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से 7.5 करोड़ रुपए यहाँ पे पानी में बहा दिए गए हैं राजधानी भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बड़े तालाब में देश के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण किए जाने के मकसद से महापुरुषों के बारे में आम लोगों को जानकारी देना था। हालांकि लग रहा है
कि यहाँ पे जिस तरह से राजनीति हो रही है और जिस तरह से उनके वक्तव्य आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि टेक्स्ट बुक में आजकल कुछ छप नहीं रहा है, इसलिए म्यूजिकल फाउंटेन के जरिए लोगों को यहाँ पे अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही थी। और किस तरह से अपग्रेड यहाँ पे किया जा रहा है वो हमने देखा है कि किस तरह से इस सियासत के माया जाल में किस तरह से जनता के टैक्स की बंदरबाट लगाई जा रही है, उस पर जवाब नहीं देंगे। बाकी हिंदू मुस्लिम आप करवा लीजिए। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।